आशिक का दीदार कर रही थी। फोन पर दोनों के बीच वीडियो कॉल चल रही थी, लेकिन उसको शायद इस बात का इल्म नहीं था कि उसका शौहर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। और फिर एक रात अपनी बीवी के धोखे से गुस्साए उसके शौहर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद संभल का एचोड़ा कम्बोह इलाका सहम गया। अपनी बीवी के धोखे से गुस्साए उसके शौहर ने अपने ही हाथों अपनी ही बीवी को मौत की नींद सुलाने का फैसला कर डाला। एक वीडियो कॉल उस महिला की कत्ल की कैसी वजह बन गई, क्यों उसके शौहर ने अपनी ही बीवी को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। संभल में हुए इस दिल को दहला देने वाले कत्ल की पूरी दास्तां को देखिए इस रिपोर्ट। बीवी के धोखे का शौहर ने लिया बदला। आशिक को किया कॉल, शौहर ने लिया इंतकाम। कत्ल के बाद शौहर ने कबूल किया जुर्म। पुलिस के सामने सुनाई वारदात की सच्चाई। आशिक से बात करने पर कर दिया कत्ल। वो अपने शौहर को बुलाकर अपने आशिक के साथ जीने के ख्वाब देखती थी। अपने आशिक का दीदार करने के लिए उसको वीडियो कॉल किया करती थी, लेकिन उसके शौहर को बीवी की ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं थी। अपनी बेवफा बीवी से उस शौहर की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उधर वो औरत अपने आशिक के प्यार में अंधी होती जा रही थी। और इस बीच एक रोज ऐसा भी आया जब आशिक के साथ उसका रिश्ता हर हद को पार कर जाता है। वो अपने शौहर को छोड़कर अपने आशिक के पास बस गई, लेकिन अपने बेटे को साथ लेने की जिद उसे वापस ले आई। इस बीच उसके शौहर ने अपनी बीवी को वीडियो कॉल पर आशिक के साथ रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद उसने फैसला किया कत्ल का। थाना एचोड़ा कम्बो पर आज एक व्यक्ति जिसका नाम शहनवाज है ने आकर सूचना दी कि वह घनसूरपुर नामक गांव का रहने वाला है और उसने अपनी पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। 12 जुलाई 2022 संभल। 12 जुलाई की सुबह संभल के एचोड़ा कम्बोह थाने में घनसूरपुर गांव का रहने वाला शहनवाज नाम का एक शख्स पहुंचा। पुलिस के सामने हाजिर हुए शहनवाज ने इस बात का इकबाल किया कि अपने इन्हीं हाथों से उसने अपनी बीवी मुस्कान का कत्ल कर दिया। वारदात की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची। घर के अंदर हर सामान बिखरा हुआ था। हर तरफ इस बात के सबूत थे कि रिश्तों को भुलाकर इस जगह बेरहमी से एक कत्ल किया गया है। उधर दूसरी तरफ पुलिस की हिरासत में अपने जुर्म की हकीकत बयान करते हुए शहनवाज ने कत्ल के पीछे की वजह के बारे में बताया। पुलिस के द्वारा उसके घर पर जाकर चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि उसकी पत्नी, जो पिछले कुछ समय से इन दोनों में आपसी पारिवारिक विवाद की वजह से दिल्ली में रह रही थी, 2 दिन पूर्व वापस आई थी। इन दोनों में आपसी विवाद हुआ, जिसके कारण इसके पति शहनवाज ने अपनी पत्नी मुस्कान, उम्र 25 वर्ष की, तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। संभल के शहनवाज और उसकी पत्नी मुस्कान के बीच झगड़े चल रहे थे। फिर कुछ वक्त के बाद झगड़े इस कदर बढ़ गए कि मुस्कान अपने शौहर शहनवाज को छोड़कर दिल्ली में अपने आशिक के पास चली जाती है। अभी कुछ रोज पहले ही मुस्कान दिल्ली से लौटकर अपने घर आई थी और इस बीच शहनवाज ने फिर एक बार अपनी बीवी को अपने आशिक के साथ बात करते हुए देखा। बीवी का अपने शौहर के सामने आशिक से बात करना शहनवाज बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने फैसला किया कि अपनी बीवी के इस धोखे का इंतकाम लेगा। उस रात जब मुस्कान गहरी नींद में सोई थी तो शहनवाज के सिर पर खून सवार हो गया। शहनवाज ने एक तकिया उठाया और उस तकिए से अपनी बीवी का दम घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद शहनवाज ने अपनी बीवी की लाश को कमरे के अंदर बंद किया, बाहर से ताला लगाया और फिर पुलिस के सामने जाकर अपना इकबाल जुर्म कबूल किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो इमीडिएट वजह बताई जा रही है, जो पत्नी के द्वारा अपने छोटे बच्चे को इसके साथ ले जाने के लिए कहा गया था, इसके कारण पति के द्वारा यह कदम उठाया गया।
इनका जो बच्चा है उसको CWC के हैंडओवर कर दिया गया है। उसके साथ जो विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। उनके परिजनों को बुलाकर उसके सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो शहनवाज है उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अपने आशिक के लिए मुस्कान ने सब कुछ छोड़ दिया। अपने शौहर को छोड़कर मुस्कान अपने आशिक के पास चली गई, लेकिन बीवी के इस धोखे का दर्द शाहनवाज को कातिल बना देता है। इंतकाम की आग में सुलगते हुए शाहनवाज ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी हकीकत दिल को दहला देने वाली है। बहुत ही बेरहमी से उसने तकिए से मुंह दबाकर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। फिर पुलिस के सामने अपने जुर्म की सच्चाई बयां कर दी। धोखा, इश्क और इंतकाम का ये वो किस्सा है जिसको सुनने वाला हर शख्स दहल उठा है। क्राइम कंट्रोल के लिए संभल से दीपक के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो फरेबी दरोगा है। उसने झूठ का जाल बुना। अपनी हवस को मिटाने के लिए उसने लड़की का इस्तेमाल किया और फिर एक रोज जब बात शादी पर आ गई तो जिस लड़की को उसने सुनहरे ख्वाब दिखाए उसको धोखा देकर दूसरी औरत के साथ रंगरलिया मनाने लगा। गोंडा के उस फरेबी दरोगा ने अपना नाम और अपनी पहचान छिपाकर एक लड़की के साथ क्या क्या हैवानियत की। झूठे इश्क के जाल में फंसाकर एक लड़की को हवस का शिकार बनाने वाले उस फरेबी दरोगा का पूरा कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। फरेबी दरोगा का झूठा इश्क। महिला को बनाया अपना शिकार। लव जिहाद के जाल का पर्दाफाश। नाम बदलकर देता था शादी का झांसा। शादी के नाम पर करता था शोषण। वो खाकी जिसका काम लोगों की हिफाजत करना है, उसी खाकी को पहने एक फरेबी दरोगा ने एक महिला के साथ वहशीपन किया है। वो दरोगा अपना नाम, अपनी पहचान छिपाकर उस महिला के साथ घिनौने काम करता रहा। फिर उसकी सच्चाई खुली। हकीकत जानने के बावजूद वो लड़की उस फरेबी को अपनाने की बात कहती रही, लेकिन धोखेबाज दरोगा की नीयत को सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस मिटाना था। हाथों में अर्जियां हैं, गुनाहगार को सजा देने की मांग है और आंखों में ये उम्मीद कि उसके साथ जो जुर्म हुआ है उस जुर्म के मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लव जिहाद की ये वारदात है गोंडा जिले की, जहां तैनात एक दरोगा ने अपनी पहचान छिपाई, झूठा नाम बताया और फिर अपने फरेब के जाल में एक मासूम को फंसाया। सर, मेरा 2019 से एसआई वसी खान से संबंध था, जो कि उसने मेरे से अपना नाम छुपाया। मुझे रिंकू शुक्ला बताया और 3 साल से मेरे साथ फिजिकली था और बोला कि मैं शादी करूंगा अपनी बहन के बाद। मोहम्मद वसी नाम का वो फरेबी दरोगा अपना नाम रिंकू शुक्ला बताता है। करीब 3 साल तक धोखेबाज दरोगा एक महिला के साथ नाजायज रिश्ते बनाता रहा, लेकिन उसकी फितरत में ही धोखा था। शादी के झूठे वादे करने वाले उस फरेबी की नीयत में शुरू से ही धोखा था और फिर एक रोज उसका झूठ पकड़ा गया। जिस लड़की को वो 3 साल तक अपने झूठ के जाल में फंसाता रहा, उसने एक दिन उस धोखेबाज को दूसरी औरत के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा, जिसके बाद उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। जब मैंने पिछले संडे को 27 तारीख को किसी और लड़की के साथ देखा तो मैंने उससे पूछा कि अब ये क्या है, तो मेरे से बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। हम उसके घर तक गए, रोज उसके पीछे लग रहे हैं, वो फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए हैं और इसी वजह से रात में ये महिला थाने से फोर्स मेरे घर में 3 गाड़ियां जाती हैं और मुझे वहां से लेके आती हैं। पहले मिसरौली चौकी लेके जाती हैं, फिर वहां से जो है हमको महिला थाने में 4:30 बजे रात तक बैठाया गया और यही कोशिश की गई और कि ये मैनेज कर लें। मैंने कहा मैं मैनेज नहीं करूंगी, मुझे शादी करनी है तो करनी है। मैंने FIR लिखवाई, कोतवाली से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। हम ये चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले और वो मुझसे शादी करे। उस फरेबी दरोगा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए लड़की को कानून के नाम पर डराने की कोशिश की। अपनी हकीकत सामने आने के बाद से फरार उस मुलजिम दरोगा ने सच्चाई को छिपाया। पुलिस थाने में लड़की को धमकाता रहा, लेकिन उस धोखेबाज को उसके किए की सजा दिलाने का इरादा पीड़ित ने बना लिया, जिसके बाद लव जिहाद की साजिश रचने वाले उस शातिर के खिलाफ SP ऑफिस में महिला ने अपनी अर्जी दर्ज करवाई।
इस समय मैं एसपी साहब के आई हूँ, क्योंकि एसपी साहब पहले थे नहीं, आज हैं वो, तो इसलिए उनके पास अपनी दरख्वास्त देने आई हूँ और उनसे यही उम्मीद करूंगी कि वो मुझे इंसाफ दें। सस्पेंशन नहीं चाहिए मुझे, वर्दी उसकी हमेशा के लिए उतरनी चाहिए। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट विभाग में रहने वाले लोगों को, हम लड़कियां सेफ नहीं है, जब यही सोच लड़कियों को करेंगे तो लड़कियां कहां से सेफ होंगी, कैसे इनके पास कंप्लेन लेके जाएंगी? ये वर्दी के आड़ में हैवान है सब। हाथों में अर्जियां लेकर आज वो महिला अपने साथ हुए धोखे की हकीकत बता रही है। एसपी ऑफिस में अपने साथ हुए धोखे की पूरी कहानी बताई, जिसके बाद अब पुलिस के अधिकारी महिला को धोखा देने वाले उस दरोगा के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा कर रहे हैं। जनपद गोंडा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर अवसीय नग है, इनके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र एक महिला के द्वारा दिया गया है कि उनके द्वारा झांसा देकर के इनके साथ संबंध बनाए गए हैं। इनके प्राप्त प्रार्थना पत्र को प्रभारी निरीक्षक महिला थाना को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए दिया गया है। उनके द्वारा प्रकरण की जांच कर जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी है, जो प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य अंकित है, उसमें जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। हाथों में अर्जियां लेकर आज वो महिला अपने साथ हुए जुर्म की दास्तान बता रही है। उस धोखेबाज दरोगा की हकीकत को सुना रही है, जिसकी नीयत में शुरू से ही फरेब था। इसी फरेब में उस शातिर दरोगा ने लव जिहाद जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दिया, लेकिन हर मुजरिम की हकीकत एक न एक रोज खुलती ही है। एक महिला के साथ धोखा करने वाले उस फरेबी दरोगा की सच्चाई भी सामने आई। फिलहाल मुलजिम को पुलिस तलाश कर रही है और उस धोखेबाज को उसके जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही जा रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोंडा से कैलाश नाथ वर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। मैनपुरी के गड़िया गांव में एक कत्ल हुआ। कातिल कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। लेकिन 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा उस पल उसका टूट गया जब मुलजिम को शराब की लत अपने रिश्ते से ज्यादा अजीज हो गई। उसकी बीवी ने कई दफा अपने शौहर को रोका, कई दफा उसको टोका, लेकिन अपनी नशे की लत के आगे उसने न अपने बच्चों के बारे में सोचा, न अपने बीवी की फिक्र की। और फिर एक रोज बहुत ही बेरहमी से उस शख्स ने अपने ही हाथों अपनी ही पति को मौत के घाट उतार दिया। मैनपुरी में हुए उस कत्ल की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। नशे की लत में पत्नी का कत्ल, मासूम के सामने उतारा मौत की घाट। मासूमों ने बताई वारदात की सच्चाई। चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। कत्ल की वारदात से दहल गया इलाका। उस घर के कमरे के अंदर जमीन पर खून के दाग थे, दूसरी तरफ कफन में लिपटी लाश थी और एक घर के इर्द गिर्द लोगों की भीड़। पूरा का पूरा गांव इस घर में हुए कत्ल की इस वारदात के बाद सहम गया। पुलिस के बड़े बड़े अफसर मौकाए वारदात पर सबूतों की तलाश के लिए पहुंच गए। ये तस्वीरें मैनपुरी जिले के गांव गढ़िया छिनकोरा की हैं, जहां कत्ल की एक वारदात ने लोगों को दहला कर रख दिया। मैनपुरी में थाना बेवर की गांव गढ़िया छिनकोरा में एक घर के अंदर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इन झगड़ों के पीछे वजह थी एक शौहर की शराब की लत, और शराब की इस लत में वो शख्स इस कदर अंधा हो गया कि घर में हर रोज झगड़े शुरू हो गए। फिर एक रोज ये झगड़े हद से ज्यादा बढ़ गए, जिसके बाद उस महिला के बेरहम शौहर ने अपने ही हाथों अपनी बीवी के कत्ल की साजिश रची। नाराज हो गया। 4 चकवा मारे। आपको कैसे पता लगा? मुझे डांग दिया, मैंने सब देखा। 11 जुलाई को देर शाम उस घर में पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। ये पति की शराब की लत के चलते हुआ। शराब पीने से मना करना और पत्नी का टोकना उसके शौहर को नागवार गुजरता था। फिर एक रोज उस शराबी पति ने अपने हाथों अपनी बीवी के कत्ल का फैसला किया, जिसके बाद उसने नशे की हालत में अपनी बीवी को कमरे के अंदर बंद किया, हाथों में चाकू लिया और एक के बाद एक अपनी बीवी पर वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। घर में उस वक्त उसकी मासूम बच्ची भी मौजूद थी, जिसके सामने ही नशे की लत में अंधे उसके पति ने वारदात को अंजाम दिया।
मैंने सम्मा कुंडी खुलवाई नहीं खोली, थोड़ी देर बाद कुंडी खुली तो मैंने ताला तोड़ते रहे नहीं टूटा, तो मैंने चाबी ढूंढी, तब मुझे चाबी मिली तो मैंने ताला खोला, तब सांसें चल रही थी मम्मी की, तब मैंने पानी डाला, फिर वो बोली नहीं। उस मासूम बच्ची ने अपनी आंखों से अपने बाप की हैवानियत को देखा। वो बाप जिसने नशे की लत में हर हद को पार कर दिया, अपनी बच्ची के सामने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया और फिर महिला को मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़कर मौका वारदात से। ये घटना मतलब किसने की है? मेरे पापा ने। आपने देखा था? उस समय आप कहाँ थी? मैं एक मुद्रा था, उसी में देख रही थी। अच्छा, दूसरी वाली के बड़े वाले मतलब आपको कमरे में बंद कर दिया था? नहीं, मुझे बंद कर दिया था आंगन में, और मम्मी को कमरे में बंद करके मारा। वो शख्स अपने नशे की लत में हैवान बन गया। अपने हाथों उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस बात की जरा भी फिक्र नहीं की उसकी मासूम बच्ची पर क्या असर होगा। फिलहाल वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मुजरिम को सख्त सजा देने की बात कह रही है, लेकिन जिस बेरहमी से इस महिला का कत्ल किया गया उस घटना ने पूरे गांव को दहला कर रख दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए मैनपुरी से मनोज शाक्या के साथ टीम न्यूज स्टेट। उनका खेल भी नकली, उनके खिलाड़ी भी नकली। मैदान पर फर्जी नामों के साथ खिलाड़ी उतरते थे। सटोरियों की डिमांड पर मैच का रुख मोड़ दिया जाता था और फिर होता था लाखों का खेल। ये सटोरियों के एक ऐसे गिरोह का कारनामा है जो पैसों के लिए पूरे आईपीएल के फर्जी रूप को तैयार किया करते थे। फर्जी खेल में लोगों की कमाई को हड़पने वाले सट्टेबाजों के गिरोह की पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। फर्जी आईपीएल में सट्टे का खेल। खेल खेल में होती है लाखों की हेरफेर। लोकल खिलाड़ियों को बनाते हैं इंटरनेशनल। यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग ऐप से होती थी अर्निंग। सट्टा बाजार के सबसे बड़े गेम का खुलासा। पहले फर्जी नाम से खिलाड़ी तैयार किए जाते थे, फिर उन फर्जी खिलाड़ियों के नाम पर क्रिकेट मैच खिलाए जाते थे। ऐप के जरिए इन मैच पर हजारों का सट्टा लगता था। यूट्यूब पर इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती थी और ऐप के जरिए इन मैच में लगता था लाखों का सट्टा। सट्टेबाजों का ये खेल था जिसका नाम इन्होंने दिया था बिग बेस्ट T20 पंजाब लीग। सर्विलांस टीम और जो हापुड़ देहात पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सिताब है और दूसरा जो है वो ऋषभ है। इनके द्वारा जो फेक T20 लीग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करवाई जा रही थी और ये जो फेक जो T20 टूर्नामेंट था क्रिकेट का, इसका नाम था बिग बेस्ट T20 पंजाब लीग के नाम से ये ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 2 शातिरों ने सट्टेबाजी के इस गिरोह की सच्चाई बयां की। पकड़े गए दोनों मुलाजिमों का नाम ऋषभ और शब्बू है, जिन्होंने तकनीक की मदद से सट्टेबाजी के एक ऐसे धंधे को तैयार किया जिसके तार पाकिस्तान से लेकर रशिया और श्रीलंका तक फैले हुए हैं। एक ऐसा गिरोह जिसका काम ही जालसाजी है। एक ऐसा गिरोह जो नकली सीरीज में फर्जी खिलाड़ियों के साथ मिलकर खेल खेलता था और उस खेल को दिखाकर ऐप के जरिए लाखों की हेरफेर की जाती थी। इसमें ये फेक जो मैचेस हैं ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर होता है OBS सॉफ्टवेयर, उसके माध्यम से ये उस मैच की यूट्यूब चैनल्स पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और उसके बाद एक क्रिकेट हीरोज करके एक ऐप है जिसके माध्यम से इन्हीं मैचेस पे सट्टा खिलाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी के लिए इन शातिरों के गिरोह ने पूरी की पूरी फर्जी सीरीज तैयार कर दी। खिलाड़ियों के नकली नाम बना डाले। सट्टेबाजी की नीयत से तैयार इनकी झूठी लीग में देश के अलग अलग राज्यों के नाम पर फर्जी टीमें शामिल हैं, जिनको दिखाकर इन शातिरों का गिरोह लोगों से सट्टेबाजी के नाम पर पैसे वसूला करता था।
जो ये T20 सीरीज होती हैं, इसमें ये लोकल लड़कों को जो क्रिकेट खेलते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं। उनका जब मैच चल रहा होता है तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। वो जो प्लेयर्स जो लोकल होते हैं उनके जो नाम होते हैं ये फॉरेनर्स प्लेयर्स के नाम पे भी रखते हैं और उनके नाम बदल के भी रखते हैं। और जो टीम्स होती हैं उनको ये डिफरेंट स्टेट्स की टीम दिखाते हैं, या पंजाब की हो सकती है वो टीम, या गुजरात की, या अन्य किसी स्टेट की टीम के नाम से उनको नाम दिखाते हैं। और फिर जो क्रिकेट हीरोज करके जो ऐप है उसके माध्यम से ये सट्टा खिलवाते हैं। मैच में शामिल खिलाड़ियों को उनके रुतबे के हिसाब से पैसे मिला करते थे। ऋषभ खुद एक एक मैच के बदले 30 से 40 हजार की रकम वसूला करता था और लोकल खिलाड़ियों के नाम बदलकर उनको खिलाया जाता था, जिनको उनकी हैसियत के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। जो ये ऋषभ से हमने पूछताछ हुई है, इसमें बताया कि एक मैच के इसको 30 से 40 हजार रुपए मिलते थे और ये वेरी करता है कि प्रोफेशनल प्लेयर जो होता है उसको अच्छी अमाउंट मिल जाती है और जो लोकल में वैसे ही ये इकट्ठा कर लेते हैं उसके लिए अमाउंट जो होती है वो कम पेमेंट करनी पड़ती है। पकड़े गए शब्बू और ऋषभ ने अपने सट्टेबाजी करने वाले गिरोह की सच्चाई पुलिस के सामने बताई, जिसके बाद इनके जुर्म के तार जुड़े रूस के मॉस्को से, जहां बैठे इनके आका सट्टेबाजी करने वाले इस गिरोह को अपने इशारों पर चलाते थे। सट्टेबाजी करने वाले इन शातिरों का नाम जुड़ता है रूस के अशोक और आसिफ से, जिनके इशारों पर हापुड़ में इनका खेल चलता था। जिसके बाद ये सामने आया कि ऋषभ का काम खिलाड़ियों का इंतजाम करना था और शब्बू सटोरियों के पैसों की हेरफेर करता था। इसमें जो इनसे इनिशियल जो पूछताछ की गई है उसमें 2 व्यक्तियों के नाम आए हैं, जिसमें एक अशोक नाम का व्यक्ति है और दूसरा आसिफ। ये दोनों अभी फिलहाल जो पूछताछ हुई है उसमें बताया कि ये रशिया में मॉस्को में रह रहे हैं और वहीं से इनके द्वारा ये जो ऐप है ये डेवलप की गई है और उन्हीं का ये आइडिया है जिसके माध्यम से ये यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इनकी पेमेंट जो है ग्राउंड बुक करने की पेमेंट और अन्य जो प्लेयर्स ऑर्गेनाइज करने की पेमेंट है वो सब्बू को मिलती थी। और जो ऋषभ लड़का है ये खुद भी क्योंकि क्रिकेट खेलता है और अन्य जो क्रिकेट खेलने वाले लड़के होते थे उनको ये अपने साथ लेके आता है और ये मैचेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। सट्टेबाजी का खेल खेलने वाले इन शातिरों का नाम गुजरात के गैंग से भी जुड़ा है। वो गैंग जो इसी तरह फर्जी लीग के जरिए सट्टा खिलाकर अपना धंधा चलाता था। रिसेंट में एक गुजरात में भी ऐसा ही एक रैकेट जो है महसाना में पकड़ा गया है, तो उसमें भी आसिफ नाम का एक व्यक्ति है, उसका नाम आया है और हमारे केस में भी आसिफ नाम का एक व्यक्ति है। तो इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो अन्य लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ भी हम आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इन शातिरों के तार रूस के मॉस्को से लेकर पाकिस्तान और श्रीलंका तक फैले हुए हैं। रूस ने इन शातिरों को हुक्म दिया जाता रहा, पाकिस्तान से साजिश तैयार की जाती थी, श्रीलंका के खिलाड़ियों को इस फर्जी लीग का हिस्सा बनाया जाता था, जिसके बाद फलता फूलता था इनका सट्टेबाजी का खेल। देखिए, इनकी जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं और व्हाट्सएप चैट हैं उसका जो एनालिसिस हमने किया है उसमें कुछ पाकिस्तान के नंबर हैं जिनसे इनको व्हाट्सएप कॉल हो रखी थी, बाकी रशियन नंबर्स भी हैं जिनके माध्यम से इनकी आपस में बातचीत हो रही थी। और ये जो ऋषभ लड़का है इसके द्वारा श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स हैं उनके भी ये टच में था। फिलहाल पकड़े गए लोगों के पास से बरामद सामान के आधार पर इन गिरोह से जुड़ी पूछताछ चल रही है। जुर्म में शामिल हर किरदार की पहचान की जा रही है। सट्टेबाजी के खेल में शामिल हर अपराधी की क्राइम कुंडली तैयार करके उनके जुर्म की सजा देने की तैयारी हो रही है। जो बरामदगी हुई इसमें कुछ कैश अमाउंट मिला है, लगभग 15,000 रुपए। उसके अलावा एक जो ग्राउंड में इन्होंने एक ब्लू बॉक्स लगा रखा था, उसमें CPU भी था, वाईफाई का राउटर जो था वो भी था और उसमें HD कैमरेज भी लगा रखे थे, जिसके माध्यम से ये लाइव स्ट्रीमिंग उस मैच की करते थे। अदर कंट्री का भी कैश मिला है फिर इनसे? कोलंबो की एक कुछ करेंसी मिली है, इसे ऋषभ के पास से बरामद हुई है और इनके पास से जो मोबाइल्स भी मिले हैं, कुछ मोबाइल्स इनको जो अशोक है जो रशिया में उसके द्वारा भी कंपनी का मोबाइल कह के इनको प्रोवाइड करवा रखे थे। हापुड़ में चोरी छिपे चल रहे इस गिरोह की आड़ में इन शातिरों ने लाखों का कारोबार किया। गुजरात के बाद हापुड़ में हुए इस खुलासे के बाद इतना तो साफ हो गया कि फर्जी लीग के नाम पर सट्टा खिलाना, ऐप के जरिए लाखों की हेरफेर करना इनका धंधा बन चुका है। फिलहाल पकड़े गए मुलाजिमों से इनके जुर्म से जुड़ी पूछताछ करके
गिरोह के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की तैयारी चल रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए हापुड़ से चरणजीत के साथ टीम न्यूज स्टेट।